गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा के धर्मनिरपेक्षता की स्थापना में शिक्षा किस तरह से अपनी भागीदारी निभाती है, इस चीज को हमें समझना है। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य कि सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना, किसी धर्म विशेष को महत्व न देना या किसी के सिद्धांत को महत्वपूर्ण न मानना, सभी को समान दृष्टिकोण से समान महत्व प्रदान किया जाना। अर्थात कि किसी धर्म में कोई विशेष बात है जो अच्छी है, तो दूसरे धर्म की भी कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो अच्छी होगी। जितना महत्व उसे दिया जाता है उतना ही महत्व उसे भी दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उपयोगी है उसको ध्यान में दिया जाए, अन्यथा मतलब एक तरह से देखा जाए कि किसी भी धर्म को महत्वपूर्ण नहीं माना जाए, न सरकार के द्वारा और न ही सामाजिक संगठन या संस्थाओं के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत यानी कि सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को धर्म विशेष या धर्म विशेष के व्यक्ति, गुरु आदि को महत्वपूर्ण पद या स्थान नहीं दिया जाता, न सरकारी उसमें विभागों में और न ही किसी सरकारी योजना के अंतर्गत। सभी को समान महत्व, अगर कहीं पर आवश्यकता है तो सभी को समान महत्व प्रदान किया जाता है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। ना कोई ऊंचे ना कोई नीचा है, ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई निम्न है, ना कोई विशिष्ट है और ना ही कोई निम्न है। सभी समान दृष्टिकोण रखते हैं। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का भारत के परिप्रेक्ष्य में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों का राष्ट्र है, इसमें विभिन्न धर्म पाए जाते हैं। ऐसे में एक विविधतापूर्ण वातावरण के अंतर्गत अनिवार्य है कि अगर राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध के रखना है तो राष्ट्र में धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं का होना बहुत अनिवार्य है। न केवल राज्य या सरकार के द्वारा ही धर्मनिरपेक्ष नीति को अपनाया जाए, बल्कि आम जनता के जो मानसिकता है या विचार है वे भी धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होने चाहिए। अगर आम व्यक्ति भी धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है तो ऐसे में एक राष्ट्र की विकास और उन्नति में कोई भी जो है बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। अगर हम धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं करते हैं, हम धर्म परायण रहते हैं, हम किसी विशिष्ट धर्म का ही समर्थन कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित है कि हम कुछ उसकी रूढ़िवादिताओं में फंसेंगे। विकास के लिए हमको जिन साधन या सहयोग की आवश्यकता है हम उसको लेना स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम केवल एक ही धर्म को महत्व दे रहे हैं। तो ऐसे में विकास का जो क्रम है वो बाधित होता है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के विकास या उन्नति के लिए अनिवार्य है कि वह धर्मनिरपेक्ष नीति को अपनाए। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं की बात की जाए तो धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या है? धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं में सबसे पहली बात है बुद्धिवाद का विकास। बुद्धिवाद का विकास यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो परम नीति है हमारी या धर्मनिरपेक्षता की जो बात आती है उसमें सबसे पहला है कि बुद्धिवाद का विकास, यानी कि बौद्धिक विकास इस तरह से करना, बालक के व्यक्ति के संपूर्ण नागरिकों का बौद्धिक विकास इस तरह से हो कि वे हर धर्म को समान महत्व प्रदान करें, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हों। यानी कि उनकी बौद्धिक विचारधाराएं, बौद्धिक क्षमताएं इस तरह से विकसित की जाए जिसमें कि सभी धर्मों को समान महत्व देने की जो एक प्रवृत्ति है उसका विकास हो सके। अर्थात कि ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से यानी कि ज्ञान की वृद्धि के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता की स्थापना या धर्मनिरपेक्ष विचारों को बल दिया जाता है। इसीलिए सबसे पहली विशेषता है धर्मनिरपेक्षता में कि इसमें बौद्धिक विकास इसी दृष्टिकोण से होता है कि व्यक्ति हर धर्म हर जाति को समान दृष्टिकोण से देखता है।
दूसरी बात आती है धार्मिकता में कमी। धार्मिकता में कमी। अगली बात जो यहाँ आती है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की अगली विशेषता है वह है धार्मिकता में कमी, यानी कि किसी धर्म विशेष को महत्व देना यहाँ पर कम किया जाता है, किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं प्रदान किया जाता है। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता की जो अगली विशेषता है वह है धार्मिकता में कमी, यानी कि किसी धर्म गुरु, किसी धार्मिक नीति, मूल्य या रिवाज को महत्वपूर्ण या विशेष उस पर अटेंशन देना, उसके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना, इन सब का विरोध करती है धर्मनिरपेक्षता। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता यदि किसी एक धर्म की किसी एक परंपरा मूल्य को महत्व प्रदान करती है तो वो निश्चित है कि वो दूसरे किसी धर्म उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वो किसी अन्य धर्म की भी किसी महत्वपूर्ण मूल्य का उतना ही महत्व प्रदान करे। तो ऐसे में हो सकता है कि मेरी विचारधारा में एक में कोई विशेष महत्वपूर्ण मूल्य है, दूसरे में नहीं है, तो ऐसे में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी दृष्टिकोण से इसमें धार्मिकता की कमी आती है। इसमें किसी धर्म विशेष पर बल नहीं दिया जाता, यानी कि मानव को इसी हिसाब से तैयार किया। अगली विशेषता है विभिन्नीकरण को बढ़ाना। विभिन्नीकरण को बढ़ाना यानी कि यहाँ पर जब विविधतापूर्ण व्यवस्थाएं हैं, विविध धर्म और उसकी संस्कृति है, तो ऐसे में इसके महत्व को बढ़ाया जाए, विभिन्नीकरण को बढ़ाया जाए, जिससे कि अलग अलग सभी धर्मों को समान महत्व, समान मूल्य और समान जो है स्तर प्राप्त हो, सभी के लिए समान नीति का निर्माण हो सके। अर्थात कि जो विभिन्नीकरण है उस चीज को स्वीकार करते हुए हमारी जो चाहे धार्मिक नीति बनती है सरकार के द्वारा या को किसी भी तरह की नीति बनती है, उसमें इस विभिन्नीकरण को ध्यान में रखकर इसका बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि सभी धर्मों को विभिन्नता है इस चीज को स्वीकार करते हुए एक ही जगह पर एकत्र करने की जो व्यवस्था है उस पर बल दिया जाता है। फिर है समानता का विकास। समानता का विकास, यहाँ पे हर बात मतलब कहना चाहिए कि हर नागरिक को समान अधिकार, समान जिस कर्तव्य है वो प्रदान किए गए हैं। कि अगर हम संविधान की भी बात करें तो हमारे संविधान में किसी भी धर्म विशेष पर टिप्पणी या किसी भी धर्म विशेष को स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ पर धर्म की कोई चर्चा की ही नहीं गई है, किसी भी धर्म को विशेष महत्व देने की साफ इनकार किया गया। अगर शिक्षा नीति पर बात करते हैं तो उन्हें शिक्षा नीति में ये बात स्पष्ट कही है कि किसी भी सरकारी या अनुदान प्राप्त संस्था के अंदर बालकों को धर्म जाति के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। अर्थात कि धर्मनिरपेक्षता की जो है विचारधारा का यहाँ पर विकास करने का प्रयास किया गया। इसीलिए सभी को समान, अब क्यों कि सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो किसी भी जाति धर्म का होगा उसे शिक्षा अर्जित करने का पूर्ण अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसे समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसीलिए शिक्षा में जो है धर्मनिरपेक्षता में समानता का विकास होता है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता वही है जिसमें सभी को समान दृष्टिकोण से देखा समझा जाता है। अंतिम बात है वैज्ञानिक अवधारणा। वैज्ञानिक अवधारणा यानी कि एक इसमें वैज्ञानिक अवधारणा पर बल अधिक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ किसी धर्म का कोई मूल्य है तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि अगर ऐसा कहा गया है तो इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है।
अगर वैज्ञानिक तथ्य है तो उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वीकार किया जाएगा, उस धर्म विशेष के मूल्य के आधार पर नहीं। अर्थात कि इस धर्मनिरपेक्षता के अंदर वैज्ञानिकता को महत्व या बल दिया जाता है, क्योंकि विज्ञान के दृष्टिकोण से उसमें उसके पीछे के मूल्य को अगर स्वीकार किया जाता है तो फिर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही वह मूल्य समाज के सामने रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता के अंदर किसी धर्म की ग्रंथ या उसके आधार पर उसको कोट करके नहीं कहा जाता है। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता के अंदर वैज्ञानिक अवधारणाओं पर विशेष वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है उसी चीज पर बल दिया जाता है, किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं। अगली बात आती है धर्मनिरपेक्षता के कारण। धर्मनिरपेक्षता के क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला है राजनीतिक दल, विभिन्न जाति दलगत राजनीति आदि सब जो चलती है, तो उस वजह से एक वातावरण थोड़ा सा खराब होता है। इसीलिए राजनीतिक दलों के आधार पर किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति को ही किसी दल में सम्मिलित किया जाएगा ऐसा नहीं है। एक सभी धर्म के लोग जिस पार्टी या दल के राजनीतिक नीति के समर्थक हैं वो सब एकजुट होकर एकत्रित होते हैं और अपनी बात को उसका समर्थन करते हैं। हाँ, वर्तमान में अवश्य है कि कुछ दलगत राजनीति या जातिगत राजनीति ने जो रूप धारण किया है, तो उस आधार पर कुछ ऐसी पार्टियां निश्चित है कि हमारे यहाँ बनी है जो कि किसी जाति धर्म विशेष का पर आधारित है। लेकिन अमूमन देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल के अंदर किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया जाता है। और दूसरा कारण है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण, क्योंकि पश्चिमीकरण के संपर्क में आने से, पश्चिम के देशों से संपर्क में आने से, उनकी सभ्यता संस्कृति के संपर्क में आने से ये बात समझ में आती है कि वहां पर धर्म का कोई महत्व नहीं है। धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत है, उसमें राज्य का या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर हर नागरिक समान स्तर रखता है। इसीलिए पश्चिमीकरण का जो प्रभाव भारत पर पड़ा, उस दृष्टिकोण, उस आधार पर धर्मनिरपेक्षता के विचार को बल मिला। फिर बाद में नवीन शिक्षण प्रणाली, नवीन शिक्षण प्रणाली। एक समय था कि जाति के आधार पर लोग बालक को शिक्षा अर्जित करने का या तो अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर कोई बालक अपनी प्रतिभा के आधार पर अधिकार शिक्षा प्राप्त करने जाता भी था तो उसे ये कहा जाए कि कक्षा में अलग बिठाया जाता था। तो ऐसे में बालक एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित होता था, एक समय था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब एक नवीन शिक्षा पद्धति जो हमारे सामने आई है, उसमें सभी को शिक्षा के सार्वजनिकरण की जब बात की जाती है, सरकार ने नीतियां भी, मूल्य संविधान के माध्यम से कुछ ऐसे नीति भी बनाई है कि जिसमें हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऐसे में हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना है तो वो विद्यालय जाएगा, और विद्यालय में किसी भी धर्म जाति के आधार पर बेंचें निर्धारित नहीं होती हैं। बालक जहाँ आया, जहाँ बैठा, वहीं पर बैठकर उसने शिक्षा अर्जित करी। यानी कि सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर शिक्षा को अर्जित करते हैं, चाहे किसी भी धर्म, किसी जाति को, संप्रदाय को मानने वाले हों। इसीलिए नवीन शिक्षा पद्धति भी धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा है नगरीकरण और औद्योगिकीकरण। नगरीकरण व औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने के लिए जाते हैं तो सभी जाति धर्म के लोग एक ही जगह पर खड़े होकर एक साथ काम करते हैं।
एक ही साथ में उठते बैठते खाते पीते बातचीत करते हैं। तो ऐसे में किसी भी धर्म का वहां पर कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये मशीन खाली यही धर्म के लोग चलाएंगे और वो जो कार्य है वो खाली वही धर्म के लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसे उन औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलता है, जिसमें वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। तो यहाँ पर इस औद्योगिकरण ने भी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। वहीं नगरीकरण, क्योंकि नगरों में गांवों से लोग रोजगार की तलाश में या उच्च जीवन स्तर की लालसा में शहरों की तरफ जाते हैं। तो वहां पर आप जहां आपको रहने का जगह मिलती है आप वहीं पे अपना आशियाना बना लेते हैं। तो ऐसे में अब आप ये नहीं देखते कि वहां पे कौन सी जाति के लोग रह रहे हैं, जहां आपको मिला आप वहां रहना शुरू करते हो, उन्हीं लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म जाति को मानने वाले। तो ये नगरीकरण ने भी धर्मनिरपेक्षता की भावना को बढ़ावा दिया। अगली जो अंतिम बात थी समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन, अब इसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि समाज सुधार आंदोलनों ने भी धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे बीच में जिनके प्रयासों से किसी धर्म विशेष के महत्व की तुलना में सभी को समान महत्व देने पर बल दिया गया। इसीलिए समाज सुधारक आंदोलनों ने भी धर्मनिरपेक्षता के बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। आशा करती हूँ मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए करते हुए उसकी विशेषताओं व कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।